बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सजाद व्लॉग्स में सब दोस्तों को खुश आमदीद। अच्छा जी, एक बहुत सी शॉर्ट से टूर के लिए दोस्तों के साथ पे हम लोग जो हैं वो बाकू गए थे, आज़रबाईजान। बाकू ऐसी जगह है जिसको सब लोग जो हैं वो जानते हैं, जो नहीं गए वो भी जानते हैं और जो गए हैं वो भी जानते हैं कि बाकू इट्स अ सेम लाइक अ मिनी यूरोप। मतलब बाकू में जाके आपको ऐसे ही लगता है जैसे आप स्पेन में आ गए हैं, जैसे आप इटली में हैं, और जो नियरेस्ट उनके क्लोजेस्ट है वो टर्की के वो बहुत क्लोज हैं। वहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो भी टर्की से जो इंपोर्ट हुई हुई हैं वो मिलेंगी। तो बाकू बहुत ही खूबसूरत जो है वो एक सिटी है। तो मैंने सोचा इस सिलसिले में आपको थोड़ा अपडेट दे दूँ। पहली बात तो यह है कि अगर आप बाकू जाना चाहें फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, तो बहुत ईजी है। मैं बता देता हूँ, ई वीज़ा है, बड़ी आसानी से मिल जाता है। और अगर आपको कोई ग्रुप अरेंज करवाना है या वैसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं बाकी वीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। एक तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि बाकू जो है उसमें हम बात कर लें, बहुत सारे लोग जो हैं वो जाने से पहले भी और बाद में भी बाकू के बारे में पूछते हैं, जी वहाँ पे जॉब कैसे है, वहाँ स्टडी कैसे है, वहाँ पे हम अपना बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। तो ये तीनों जो सवाल हैं उनके जवाबात मैंने सोचा कि मैं एक शॉर्ट सी वीडियो में आपको दे दूँ। अच्छा, बाकू बेसिकली तो बहुत छोटा सा एक शहर है, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन यह है कि उसकी वहाँ पर जो चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत खूबसूरत है। 3-4 पॉइंट्स बड़े खूबसूरत हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्टडी की, तो स्टडी के हवाले से बाकू जो है वो बहुत ही दुनिया के आसान तरीन मुल्कों में से आप समझ सकते हैं, जहाँ पे बहुत ईजीली आपको एडमिशन जो है वो मिल सकता है। और बाकू में स्टडी जो है वो बहुत मुश्किल भी नहीं है, बल्कि आप समझें कि सबसे आसान तरीन जो स्टडी है वो बाकू में है, जो मुझे नज़र आया। क्यों? उसमें यह कि अगर आप सिर्फ मैट्रिक बेस हैं, सिर्फ आपने मैट्रिक पास किया हुआ है और किसी भी ईयर में किया हुआ है, ऐसी कैद नहीं है कि जी साल पहले किया हो, 2 साल या 4 साल, आपने चाहे 6-7 साल पहले, 8 साल पहले मैट्रिक किया है, तो वहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। एडमिशन लेने के लिए जो सबसे पहली शर्त है वो लैंग्वेज कोर्स है, और सबसे पहला जो आपने एडमिशन लेना है वो लैंग्वेज कोर्स में लेना है, जो कि 1 साल का होता है। और 1 साल की जो फीस है वो भी बहुत मुनासिब है, कोई $1000 से $1500 के दरमियान जो है वो फीस है। इसका प्रोसीजर बहुत आसान है कि आप जो है वो स्टडी वीज़ा लेंगे यहाँ से, पाकिस्तान से, मुझे कहेंगे मैं अरेंज कर दूंगा, कोई और जानने वाला है तो उससे कहें वो अरेंज कर दें। स्टडी वीज़े पे वहाँ जाएं, यूनिवर्सिटी सर्च करके जाएं, कॉलेजेस सर्च करके जाएं, और वहाँ पे जाके लैंग्वेज कोर्स में आपको जो है वो आसानी से जो है वो एडमिशन मिल जाएगा। जो लोग पीआर वगैरह वहाँ पे बनवा रहे थे या बनवाते हैं, उनके लिए ये इतला कर दूं कि पीआर अब वहाँ बाकू में अब बनना बंद हो गई है। बाकू में पीआर नहीं दे रहे। पीआर से मुराद ये है कि वो लोग जो बिजनेस पे डॉक्यूमेंट्स लेते थे, परमानेंट रेजिडेंट, अभी वो इस वक्त आज की डेट में ये क्लोज है। जो लोग बाकू में हैं वो ये जानते हैं, पाकिस्तानी बहुत सारे हैं वहाँ पे, बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत भी हुई, यूनिवर्सिटीज़ के ऑफिस में भी हुई, पाकिस्तानियों से भी। करंटली जो है वो उन्होंने पीआर बंद की हुई है ऑन बेस ऑफ द बिजनेस, लेकिन वहाँ पर जो स्टडी वीज़ा है वो बहुत आसानी से आपको मिल रहा है। तो अगर आप स्टडी वीज़ा लेना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो आप बहुत आसानी से ले सकते हैं। $1000 से $1500 उसकी फ़ीस है, और उसके बाद आपका जो है वो खाना पीना जो है वो आपने एक अलग करना है, वो भी कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है अगर आप शेयरिंग बेस पे रहते हैं। अच्छा, वो लोग जो एजेंट्स के थ्रू वहाँ जाते हैं, वहाँ पाकिस्तान बहुत सारे लोगों को, बेचारों को एजेंटों ने वहाँ बैठाया हुआ है कि जी हम वहाँ से आपको यूरोप लेके जाएंगे। तो मैं उन लोगों को बता दूँ, जो लोग यहाँ पे एजेंटों की बातों में आ रहे हैं कि जी हम बाकू से या आज़रबाईजान से आपको यूरोप में ले जाएं, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। और वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी और दूसरे मुल्कों के लोग रुल रहे हैं। हाँ, इंडियन जो हैं उनको वहाँ से वीज़ा मिल जाता है। वो कैसे वीज़ा मिलता है? पाकिस्तानियों को भी मिल जाता है। मिलने का तरीक़ेकार क्या है? अगर आप वहाँ स्टडी पर गए हुए हैं, स्टडी कर रहे हैं, आपके पास 1 साल की या 8 महीने की जो कार्ड है, जो पीआर है उनकी, जो कि स्टूडेंट बेस के ऊपर आपको मिली हुई है या आपको बिजनेस बेस के ऊपर मिली हुई, तो उसकी बेस के ऊपर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं वहाँ पर जहाँ पे ठहरा हुआ था, अंदरून उनका जो ओल्ड सिटी, वहाँ साथ ही हमारे हंगरी एम्बेसी की जो है वो ऑफिस था उनका, हंगरी एम्बेसी का। तो मैं वहाँ चला गया क्योंकि हमारे पास ही था गुजरते हुए। वहाँ पे एम्बेसीज ऐसे नहीं है जैसे हमारे यहाँ कि जी 2-2, 3-3 किलोमीटर तक जो है वो बंदा ही नहीं घुस सकता। वहाँ पे तो हमारे गली के साथ वाली गली में एम्बेसी थी, तो हमें पता ही नहीं था। 3-4 लोग बाहर खड़े हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा, तो वहाँ पे छोटा सा स्मॉल सा एक बोर्ड लगा हुआ था, जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े घरों के ऊपर एक गेट के ऊपर एक नेम प्लेट लगाई हुई होती है। तो मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने बताया जी ये हंगरी एम्बेसी है। तो मैंने 2 दिन के बाद, अगले दिन हम वहाँ चले गए, तो उन्होंने बताया कि जी अगर आप
अपॉइंटमेंट लेके आए तो हम आपको अकोमोडेट करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास यहाँ की PR होनी चाहिए। तो अगर आप ये कोई लॉन्ग टाइम प्लानिंग है आपकी यूरोप में जाने की भी, तो आप कर सकते हैं इस तरह कि आप वहाँ एडमिशन ले लें। एडमिशन में 2-4 महीने आप वहाँ करें और फिर भी आप वहाँ से यूरोप के किसी भी मुल्क का, नॉट नेसेसरी के ओनली फॉर द हंगरी, किसी भी मुल्क का आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टाइम प्लानिंग है, ये शॉर्ट टाइम प्लानिंग नहीं है, ना ये कोई एजेंटों के हाथ से करने वाला काम है, ये आपने खुद करना है। अगर स्पेशली वो लोग जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो लोग ये कर सकते हैं। वो ये भी कर सकते हैं कि वहाँ एडमिशन लेके स्टडी भी करें। स्टडी से मुराद ये कि पहले आपने 1 साल लैंग्वेज कोर्स करना है। अगर आपका लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट हो गया देन आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है वो एडमिशन देगा, डायरेक्ट आपको एडमिशन नहीं है। तो जो 1 साल का खर्चा है वो $1000 से $1500 जो कि बहुत इकोनॉमिकल है, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ तो लोग जो हैं वो लाखों रुपया बेचारा खर्च करते हैं और फिर भी उनको कहीं एडमिशन नहीं मिलता। तो इस सिलसिले में अगर आपको बाकू में स्टडी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कोई चाहिए इन्फॉर्मेशन, या जो भी इस सिलसिले में रिलेटेड टू द स्टडी आपको चाहिए, वो मैं इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह ताला आपको पूरी गाइड कर दूंगा। आपका एडमिशन भी हो जाएगा, वो कोई मसला नहीं है। अगर आपने मैट्रिक किया है, लेस देन मैट्रिक इज नॉट अलाउ। तो अगर आपने मैट्रिक कम से कम किया है, किसी भी ग्रेड में किया, किसी भी साल किया, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तो स्टडी के हवाले से था। अब आप आ जाए बिजनेस। बिजनेस वहां पर जो है वो बहुत आसान है। बाकू में अगर आपके पास 20 से 25 लाख रुपया है तो आप बहुत इजीली रेस्टोरेंट का बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन वहां पर बिजनेस जो है वो मेन वो रेस्टोरेंट का ही है, जो 20 से 25 लाख रुपए में आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसमें मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो लोग जो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि बिजनेस होता ही हमेशा रिस्क है, या वो लोग जिनका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, जैसे कोई शेफ है, कोई यहाँ पे पिज़्ज़ा बना रहा है, कोई यहाँ पे बर्गर बना रहा है, जो इस फील्ड से रिलेटेड है, उसके लिए वहाँ बहुत स्कोप है, क्योंकि वहाँ टूरिस्ट बहुत है। मैंने कुछ वीडियोस भी शेयर की हुई थी, वो आप मेरे इस चैनल पे देख सकते हैं कि बाकू में नाइट जो है वो कैसी है, डे कैसा है। तो फुल ऑफ टूरिस्ट है। जैसे आप समझ लें कि स्पेन में ला रमला में आप फिर रहे हैं, या रोम में आप स्पेनिश स्टेप्स पे हैं, या ट्रीवी फाउंटेन पे हैं, या आप दूसरे मुल्कों की आप बात करें किसी की भी, तो जो उनकी टूरिस्ट प्लेस है, जैसे टर्की में है, तकसीम स्क्वायर है, वहाँ पे है, तो फुल ऑफ जो है वो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे वाक़यातन, जैसे लाहौर में हमारे अनारकली है, तो बंदे के अंदर बंदा जो है वो गुजरा है। इतने ज़्यादा वहाँ पे टूरिस्ट हैं और पूरी दुनिया से वहाँ टूरिस्ट आते हैं। वहाँ पे उनके अपने जो हैं वो भी हमें टूरिस्ट ही ज़्यादा लगते हैं, लेकिन अपने लोग भी उनके हैं, लेकिन टूरिस्ट जो है वो वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा जाते हैं। और जाने की वजह यही है, पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग गए हुए थे। जाने की वजह यह है कि वो चूँकि ई-वीज़ा है तो हैसल फ्री है, लोगों को ज़्यादा परेशानी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टिकट भी महंगी नहीं है। तो आप इस सिलसिले में अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहें या आप अपना वैसे विजिट करना चाहें, तो बाकू मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा। अगर आपको यूरोप का वीज़ा नहीं मिल रहा और आप यूरोप वाला कल्चर देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर बाकू को विज़िट करें। अच्छा, तो स्टडी के हवाले से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब बिजनेस के हवाले से जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि 20-25 लाख रुपया अगर आप हो तो आप एक रीज़नेबल बिजनेस वहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। जो आपको छोटी शॉप मिलेगी वो तकरीबन वहाँ पे कोई 50,000 रुपये के रेंट के करीब आपको मिल सकती है। 50,000 45,000 से लेके फिर लाख 2 लाख एरिया वाइज, यकीनन आप सब लोग समझते हैं कि एरिया वाइज होता है, लेकिन एक रीज़नेबल एरिया में आपको 40-50,000 रुपये रेंट पे शॉप भी मिल सकती है और 20-25 लाख में आप बहुत अच्छा बिजनेस भी वहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। और बिजनेस वाले को इनकरेज भी करते हैं। लेकिन ऑन द बेस ऑफ बिजनेस एट द टाइम और आज की डेट तक वहाँ पर अभी बिजनेस पे उन्होंने जो परमानेंट रेजिडेंट्स है या जो रेजिडेंट्स कार्ड है 1 ईयर का वो बंद किया हुआ है। तो इस वक्त जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद आप आ जाए जॉब के लिए। जो स्टूडेंट है वो वहाँ पे जॉब भी कर सकता है और जॉब जो है वो वहाँ पर जो बाकू सिटी की अगर हम बात करें जो मेन है उनकी, वहाँ पे अगर आप बात करें तो वहाँ पे आपको जो सैलरी एक बंदे को मिलती है वो 600 से लेके 800 तक वो आराम से इजीली कमा लेता है। डिपेंड करता है वो काम क्या कर रहा है। लेकिन जो होटल में लाइन में जिन लड़कों से हमारी बात हुई है वो 600-800 जो है वो आराम से कमा लेते हैं। तो अगर एक स्टूडेंट जो है वो 600 या 800 कमाता है, 127 रुपये का या 130 रुपये के करीब अभी उनकी करेंसी जो है वो जा रही है, ठीक है। तो ये है कि वो बंदा जो वहाँ पे स्टडी कर रहा है वो अगर साथ जॉब करता है तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियरी है। वो अपनी स्टडी का खर्चा भी निकाल सकता है और इवन देन के 20-30 हज़ार रुपये अपने घर भी भेज सकता है। वैसे अगर किसी ने जॉब करने के लिए जाना है और वो सिर्फ जॉब करने के लिए जाना चाहता है तो मैं आपको सच्ची बात बताऊँ कि वहाँ ना जाएँ। अगर आपने
जहन में ये है कि जी मैं वहाँ जाऊँगा, जॉब करूँगा, सेट हो जाऊँगा, वो बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि वहाँ पे सैलरीज कम है, और सैलरी कम होने की वजह से जाहिर सी बात है वहाँ सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए वो लोग जो एजेंटों के हाथों, मुझे बहुत सारे लोगों ने वहाँ बताया कि पाकिस्तानी यहाँ पे अभी, बल्कि थोड़ी सी उन्होंने पाकिस्तानियों पे सख्ती भी कर दी है, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो यहाँ से लोगों को बेचारे ऐसे ऐसे हुलिये में मैंने लोग देखे कि आप हैरान हैं कि शलवारें कमीज़ें पहनी हुई हैं और उनको पता ही नहीं है बेचारों को कि बात क्या करनी है, और एजेंट ने वहाँ ले के चले गए जी वहाँ से आपको यूरोप ले जाएंगे। और हमारे सादे लोग हैं बेचारे, वो जो है इस बात पे आ जाते हैं। मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था कि हम इंशाल्लाह एक जो है वो हम इस पे व्लॉग करेंगे पूरा कंप्लीट, के इसमें अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाते तो वो पैसे अपने वापस कैसे लेगा, और FIA के एक्सपर्ट्स को भी बताएंगे। लेकिन वो चूंकि उसमें थोड़ा सा हमें ये इशू आ रहा है कि मैं पाकिस्तान से बाहर चला गया, तो इंशाल्लाह इस वीक में मेरी पूरी कोशिश है कि हम वो भी व्लॉग और एक सिलसिला स्टार्ट करें, ताकि जिन लोगों को बेचारों को दूसरे मुल्कों में ले जाकर ज़लील रुसवा करवाते हैं, परेशान करते हैं, लोगों के पास वहाँ खाने का पैसा नहीं होता, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है वो उन लोगों के लिए जो है वो हम एक व्लॉग जो है वो इंशाल्लाह ताला करेंगे। तो बाकू में स्टडी जो है वो बहुत इजी है, बाकू में बिजनेस बहुत इजी है, लेकिन बाकू में जॉब करना जो है वो बगैर स्टडी के वो बहुत मुश्किल है, और वो नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बीइंग ए ब्रदर, आपको मैं एक बड़ा भाई होने के नाते, या जो भी समझें आप, मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगा, जॉब के लिए बाकू नहीं जाएं, घूमने के लिए जाएं, बहुत अच्छा है, और 3 दिन बहुत है वहाँ घूमने के लिए। लेकिन अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं, स्टडी के लिए वो बहुत बेस्ट है, और वहाँ पर उसके बाद आगे अपॉर्चुनिटीज़ भी जो हैं वो आपको बहुत मिल सकती हैं। एक बात आप यकीन रखें, इस पे बीइंग ए मुस्लिम हमें यकीन होना चाहिए कि करना अल्लाह ने है, बंदे ने हरकत करनी है तो अल्लाह ने बरकत डालनी है। हमारे यहाँ लोग बिस्तरों में से उठ के फ़ोन कर रहे होते हैं, जी मैंने रोमानिया जाना है, मैंने स्पेन जाना है, मैंने इटली जाना है, लेकिन उनके पास इतनी उनको तौफीक नहीं होती कि उठ के किसी के पास चले जाएं और जाके बैठ के उसके साथ बाय फेस बात करें। हम लोग बेसिकली यही हमारी एक बुनियादी खामी है कि हम यहीं घर से ही बैठ के सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। हम अगर घर से निकलेंगे नहीं, हरकत नहीं करेंगे, तो अल्लाह की तरफ से भी बरकत नहीं होगी। अल्लाह भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। तो इस सिलसिले में मेरी रिक्वेस्ट ये है, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो बहुत बेस्ट है बाकू, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तानी वहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन वो हैं जिनके बिजनेस हैं, चाहे छोटे हैं या बड़े, और वो बहुत अच्छे खुशहाल हैं। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो सी, मैंने कहा आप लोगों को मैं बाकू के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं। बाकू से रिलेटेड आपको कोई भी किसी भी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन मज़ीद चाहिए हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को पता है कि स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होता है, और वैसे थंब में भी होता है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।